हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं वह है एक्सरसाइज 10F क्लास 12 आर अग्रवाल बुक का। तो चलिए इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। मैं प्रकाश मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल RS मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्लास 12 का इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हर एक साल जैक का सिलेबस में एग्जाम में 100% पूछेगा। तो आपको ये चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ना है और ये चैप्टर के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है। तो चलिए मैं आज आप लोग को इस चैप्टर जो है एक्सरसाइज 10F डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को बनाने सीखेंगे। ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होता क्या है, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को बता दिए थे। इसका टोटल कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोग को बता दिए थे कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एक्चुअली में होता क्या है। तो मैं थोड़ा इसके बारे में अभी आज बता देता हूँ। जो भी बच्चे न्यू है वो पहले वाला वीडियो से देख कर आए, तभी जाके आपको क्लियर समझ में आएगा। अन्यथा हो सके आपको लगेगा कि मैं कहाँ से कहाँ क्या पढ़ रहा हूँ। तो जो भी न्यू बच्चे हैं वो आप लोग जरूर पहला वीडियो से देखिए और पहला वीडियो से क्लास को अटेंड करें। देखिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एक्चुअली में होता क्या है, मतलब आपको अभी तक जितना भी आप डिफरेंशिएशन पढ़े हैं वहां तक वो डिफरेंशिएशन मैंने अभी तक जितना मेथड पढ़ाए हैं उस मेथड में वो एक एक क्वेश्चन आराम से बन सकता है। लेकिन इस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में जो है ना, आपको क्वेश्चन इस तरफ का मिलेगा कि आप इससे पहले जितना टाइप का क्वेश्चन पढ़े हैं या जितना टाइप ऑफ मेथड पढ़े हैं डिफरेंशिएशन का, कोई भी मेथड इस चैप्टर में काम लगने वाला नहीं है। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में एक्चुअली होता क्या है कि इसमें क्वेश्चन इस प्रकार का रहेगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, इसमें क्वेश्चन इस तरह रहेगा कि कोई फंक्शन के ऊपर में फंक्शन यानी फंक्शन के पावर में फंक्शन। यदि कोई क्वेश्चन मल्टीप्लाई में है और वो दो तीन फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई, डिवाइड में है दो तीन फंक्शन आपस में डिवाइड, या तो शायद वो क्वेश्चन रूट में हो या तो पावर में हो। जब इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिले और वो भी दो तीन टर्म का, एक टर्म नहीं, सिंपल टर्म नहीं, फंक्शन के पावर में फंक्शन मिलना चाहिए, रूट का क्वेश्चन मिलना चाहिए साथ में, मतलब एक साथ मिला हुआ, प्लस माइनस या तो डिवाइड मल्टीप्लाई के साथ, इस तरह का जटिल जटिल क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको मिलेगा। तो आपको इस चैप्टर में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करना होगा। ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का आप यूज कैसे करेंगे, मतलब आपको लॉग का यूज करना होगा। इस लॉग का यूज करके ही आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को बना सकेंगे। इसलिए इस चैप्टर को बनाने के लिए आपको मेनली तीन प्रॉपर्टीज का यूज रखना होगा, या तो तीन आइडेंटिटीज का याद रखना होगा। और वो तीन प्रॉपर्टीज या आइडेंटिटीज कुछ भी बोलो, ये तीन प्रॉपर्टीज आप लोग क्लास 9, 10, 11 ये छोटा क्लास में आप लोग पढ़े हैं। जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ log m इंटू एन। यदि log m इंटू एन रहेगा तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो log m प्लस log n होता है। log m बाई n यदि आपको कहीं पे रहेगा तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है log m माइनस log n होता है। और एक फॉर्मूला होता है log m के पावर में n, तो ये पावर पहले आ जाएगा और n log m होगा। यानी ये तीन फॉर्मूला आपको इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है और उसमें से सबसे ज्यादा यही फॉर्मूला आपका यूज होगा। तो ये जो मैंने सेशन स्टार्ट किए हैं यूट्यूब में, डेली आप लोग का एक वीडियो अपलोड करते हैं। अभी डिफरेंशिएशन का क्लास चल रहा है, आप लोग डिफरेंशिएशन के क्लास को देखते रहिए, एक एक क्लास करते रहिए। इसके बाद जैसे ये खत्म हो जाएगा मैं इंटीग्रेशन का क्लास स्टार्ट कर दूंगा। बहुत ही बेहतरीन सेशन चल रहा है, आप इस क्लास के साथ जुड़े रहे, मन तन धन तंदुरुस्त करके इस क्लास को अटेंड करें। आपका कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, कोई भी क्वेश्चन में छूटने नहीं दूंगा और हर एक क्वेश्चन को एक बाय एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप जहां भी देखेंगे m इंटू एन, सिर्फ m इंटू एन नहीं, m इंटू एन इंटू पी इंटू डब्ल्यू इंटू क्यू, आगे लॉग लगा रहे।
आगे लॉग लगा रहे और यहाँ m इंटू एन इंटू पी इंटू डब्ल्यू डॉट 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 कुछ भी रहे, तो ये फॉर्मूला, ये सिर्फ दो फॉर्मूला के लिए लिखा है, दो वेरिएबल के लिए मैं यहाँ पे दिखाया है m इंटू एन, ये सब आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ते जाएगा। यानी कोई भी संख्या आपस में गुना में रहे तो वह आपस में पावर क्या होगा, जुड़ते जाएगा। यानी यदि कोई क्वेश्चन इस तरह का गुना में रहे, यदि कोई क्वेश्चन बटे में रहे, यदि कोई क्वेश्चन पावर में रहे, मान लीजिए इस तीन टाइप का क्वेश्चन आपको कहीं पर भी देखने को मिलता है, तो आप तुरंत क्या लगाएंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, यानी लॉग का यूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों कि इस चैप्टर के क्वेश्चन को बनाते हैं, एक बाय एक क्वेश्चन बनाते हैं। आप आर.एस. अग्रवाल बुक, आर.एस. अग्रवाल क्लास 12 का आर.एस. अग्रवाल बुक में आप 10F पेज को खोलिएगा। 10F जो मिला है मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। इस चैप्टर में 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक एक ही टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक एक ही टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 43 तक एक ही टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 से लेकर क्वेश्चन नंबर 66 तक एक ही टाइप का क्वेश्चन है। यदि कोई बच्चे थोड़ा ज्यादा क्लास 11th में ध्यान दिए हैं तो मैं इस 4 टाइप के क्वेश्चन को बताऊंगा, तो आप वो टोटल क्वेश्चन को बना सकते हैं 1 से लेकर 66 का। लेकिन मैं तो हर एक क्वेश्चन को बताऊंगा, धीरे धीरे करके एक एक करके बताऊंगा, जो एक ही तरफ का रहेगा मैं उसको नहीं बताऊंगा। और आप इस चैप्टर को बहुत बेहतरीन ढंग से क्लास को अटेंड करके चैप्टर के क्वेश्चन को बना के रखिए। एक क्वेश्चन आपको 101 मार्क्स, आपको 101% इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको पूछने वाला है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए, आपके बुक का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। y इक्वल टू एक्स के पावर में x। आप ही बताइए, ये जो क्वेश्चन है ये आपको न तो x टू दी पावर n में दिख रहा है, ना ही कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में है, या तो ना डिवाइड में है, या तो किसी भी प्रकार का है। यानी जब क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा, फंक्शन के पावर में फंक्शन टू दी पावर फंक्शन, तो आपको हमेशा क्वेश्चन में क्या लेना होगा, लॉग लेना होगा। यानी मैं इस क्वेश्चन को दोनों तरफ मान लीजिए लॉग ले लेता हूँ। जैसे मैं दोनों तरफ लॉग ले लिया तो यह बन गया log y इक्वल टू log x के पावर में 1/x। अब ध्यान से देखिए, log y बराबर log m के पावर में n बन गया। log m के पावर में n, तो n आपका पहले आ गया, फिर log m हो जाएगा। यानी log m के पावर में n का फॉर्मूला क्या होता है, n log m। अब देखिए दो अलग अलग टर्म हो गया, दोनों आपस में क्या हो गया, प्रोडक्ट में आ गया, है ना। अब इसको यदि आप डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो log y यानी log x का डिफरेंशिएट 1/x, हालांकि y है तो log y का डिफरेंशिएट 1/y। फंक्शन किसका है, y का है। किसका है दोस्त, फंक्शन y का है। तो y का डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में dy/dx, है ना। अब इसको प्रोडक्ट रूल में बताएंगे तो u इंटू v में, यानी u को रखेंगे डिफरेंशिएट किसका करोगे, v का। log x का डिफरेंशिएट 1/x प्लस v को रखेंगे, यानी log x को रखेंगे डिफरेंशिएट 1/x का करना है। 1/x का डिफरेंशिएट कितना होगा, -1/x²। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो ना, dy/dx इक्वल टू, ये जो 1/y है इक्वल टू उधर चल जाएगा, तो 1/y इक्वल टू उधर जाएगा तो y हो जाएगा। दैट मीन्स ये 1/x इंटू 1/x आपका क्या हो गया, 1/x²। प्लस माइनस माइनस हो गया, ऊपर में log x है, नीचे आपका कितना मेरे दोस्त, x² है। अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन आपका x के टर्म में था, अब हमेशा इस y जो था, इस y बराबर जो वैल्यू था, उस y का वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे ना, पुट कर देंगे। तो x के पावर में 1/x, दोनों में देखिए x² दिख रहा है। आप यदि एलसीएम लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और आपको ये जो आया दैट इज योर आंसर। तो आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हो कि यदि कोई क्वेश्चन फंक्शन के पावर में फंक्शन रहे, या तो आगे आने वाला बहुत टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप जब भी आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे ना, लॉग का इस्तेमाल करेंगे। और लॉग में जो मैं 3 प्रॉपर्टीज पढ़ाए, या तो 3 फॉर्मूला पढ़ाए, जो आप छोटे क्लास में बिल्कुल पढ़ चुके हैं, ये 3 फॉर्मूला ही काम लगेगा। ठीक है, चलिए आप लोग को शायद ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन तो एक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूसरा नंबर है वो x के पावर में कितना है, √x है।
x के पावर में रूट x है। क्वेश्चन तो एक ही है, फंक्शन के पावर में फंक्शन। आप चाहकर भी इसको x टू दी पावर n में बदल नहीं सकते हैं, या तो x टू दी पावर n या किसी प्रकार का कोई भी फॉर्मूला में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जब भी क्वेश्चन इस तरह का आएगा तो आपको तो हमेशा टेकिंग लॉग बोथ साइड करना होगा, यानी log y इक्वल टू log x के पावर में कितना हो गया मेरे दोस्त, रूट x हो गया। जैसे आपका ये log m के पावर में n बन गया, log m के पावर में n, यानी पावर आपका पहले आ जाएगा, दैट मीन्स आपका कितना हो जाएगा, यानी रूट एक्स इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। दैट मीन्स सेम क्वेश्चन बन गया u इंटू वी, यानी प्रोडक्ट रूल में। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे log y का, तो इधर तो सेम रहेगा। अब ध्यान से देखिए, इस रूट एक्स को मैं रखता हूँ, log x का डिफरेंशिएट 1/x, log x को रखूंगा, और रूट एक्स का जो डिफरेंशिएट होता है 1/2 रूट एक्स है ना, 1/, कितना होता है मेरे दोस्त, 2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, ये आपको पता है। log x रूट एक्स का जो डिफरेंशिएट होता है, इसको मैं काट ही देता हूँ, रूट एक्स का जो डिफरेंशिएट होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स। मैंने u को रखा, v का डिफरेंशिएट किया, प्लस v को रखा, u का डिफरेंशिएट किया। अब आप ये समझ सकते हैं कि y तो इधर आ जाएगा, और मैं इसको क्या कर दूं ना, सॉल्व करूं। आप समझने की कोशिश कीजिए, रूट एक्स को इसको काटेंगे तो रूट एक्स बार में कटेगा, है ना। आपका यहाँ पे कितना बचेगा, 1/√x बचेगा, और ये आपका प्लस log x/2 रूट एक्स। y का वैल्यू मैं पुट कर दूंगा तो आपका बचेगा x के पावर में रूट एक्स, और ये रूट एक्स और 2 रूट एक्स दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 रूट एक्स होगा, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे बचेगा log x, दैट इज योर आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर के क्वेश्चन में जो मैं 1 से लेकर 16 टाइप, 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 को, यानी 1 से लेकर 16 तक का जो मैं एक ही टाइप का क्वेश्चन बताए हैं, आप देख सकते हैं कि एक ही टाइप का ही क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ, आप समझने की सिर्फ कोशिश कीजिए और देखते जाइए। y बराबर है log x के पावर में x, क्या है मेरे दोस्त, log x के पावर में x, log x के पावर में x है, यानी ये भी क्वेश्चन मेरा फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है। जब भी क्वेश्चन फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है तो log, टेकिंग लॉग बोथ साइड में कर लूंगा। मैं इसलिए इस क्वेश्चन को मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि बार बार हमको टेकिंग लॉग बोथ साइड लिखना पड़ेगा, और कितना बार लिखूंगा इसलिए मैं नहीं मिटा रहा हूँ। तो ये log m टू दी पावर n बन गया, और log m टू दी पावर n मतलब पावर पहले आ जाएगा, फिर आपका log x बन जाएगा। ये देखिए, ये आपका u बन गया, ये आपका v बन गया, दैट मीन्स आपका डिफरेंशिएट करने में तो बहुत सुविधा होगा, यानी प्रोडक्ट रूल आप लगा लीजिए, आपका डिफरेंशिएट अपने आप बन जाएगा, है ना मेरे दोस्त। समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, ये तो आपका सेम है, u को रखेंगे मतलब x को रखेंगे, डिफरेंशिएशन किसना करना है, log x का, हालांकि x की जगह भी log x है, तो log x का डिफरेंशिएट 1/x होगा, फिर log x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x, है ना। आपको पता है कि जब क्वेश्चन चेन रूल में हम लोग तोड़ते हैं तो बहुत भली भांति से डिफरेंशिएट इसका मैंने आप लोग को सिखा दिए हैं। प्लस v को रखेंगे मतलब log x को रखेंगे, और x का डिफरेंशिएट आपका 1 होगा, ये कट गया तो आपका इधर y बचेगा, दैट मीन्स 1/, आपका यहाँ पे log x हो गया, और ये आपका हो गया log x। आप समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, इस y का वैल्यू आप पुट कर देंगे तो y का वैल्यू आपका है log x के पावर में, log x के पावर में x है, और आपका यहाँ पे मान लीजिए एलसीएम लेना चाहेंगे तो एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम नहीं लेना चाहते तो भी आंसर आपका वही पे होता है, यानी log x यहाँ पे हो जाएगा, फिर आपका log x, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मेरे बच्चे आपको शायद समझ में आ गया होगा। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 के बताने के बाद आपको पता चल रहा है कि फंक्शन के पावर में फंक्शन यदि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो मेरा कोई भी काम, मतलब कोई भी रूल इसमें काम नहीं करेगा, चाहे वो चेन रूल हो, चाहे वो फर्स्ट प्रिंसिपल हो डिफरेंशिएशन का, चाहे वो प्रोडक्ट रूल हो, चाहे वो डिवाइड रूल हो, है ना, चाहे और कुछ अन्य रूल हो, आपका यहाँ पे कुछ भी फंक्शन का काम नहीं करेगा, कोई भी रूल आपका यहाँ पे काम नहीं आएगा। जब भी फंक्शन के पावर में फंक्शन आएगा, 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 इस चैप्टर में जो क्वेश्चन दिया है वो फंक्शन के पावर में फंक्शन वाला क्वेश्चन है, तो आपको इसमें लॉग का इस्तेमाल करना ही होगा। और आप देखिएगा, जब भी पावर वाला क्वेश्चन रहेगा, यानी m रेज टू n यानी पावर वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको तो लॉग लगाना ही पड़ेगा, यानी लॉग का इस्तेमाल करके आप जनरली क्वेश्चन में भी लॉग लगा सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि आप लॉग नहीं लगा पाएंगे, जनरली क्वेश्चन में भी लॉग लगाएंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। लॉग का इस्तेमाल करना मतलब क्या, कि कोई भी जनरल क्वेश्चन पे मान लीजिए आप लॉग का इस्तेमाल कर दिए, तो जनरल क्वेश्चन में लॉग का इस्तेमाल करेंगे तो आप उस क्वेश्चन को बहुत आसान ही तरफ से बना सकते हो। ध्यान से देखिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ, ध्यान से देखिए।
अब देखिए ये y इक्वल टू एक्स के पावर में साइन एक्स है मेरे दोस्त, टेकिंग लॉग बोथ साइड जैसे मैं कर दूंगा तो आपका ये बन जाएगा लॉग एक्स के पावर में साइन एक्स, लॉग एक्स के पावर में साइन एक्स। और जैसे लॉग एक्स के पावर में साइन एक्स बन जाएगा तो आपका ये क्वेश्चन बनने वाला क्या है ना, लॉग m रेज टू n, यानी n पहले आ जाएगा, साइन एक्स पहले आ जाएगा, फिर आपका यहाँ कितना बनेगा, लॉग एक्स बनेगा, है ना। साइन एक्स पहले आ जाएगा, फिर आपका क्या बनेगा, लॉग एक्स बनेगा। अब इसको डिफरेंशिएट आप जैसे करोगे, इसको डिफरेंशिएट करने तो सबको आता है ना, इसको डिफरेंशिएट सबको करने आता है। u को रखेंगे log x का डिफरेंशिएट 1/x, फिर log x को रखेंगे डिफरेंशिएट sin x का cos x हो जाएगा। अब dy/dx आपका y इधर आ जाएगा, दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हो sin x/x प्लस log x इंटू cos x। अब ये समझिए इस y का वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दीजिए तो x के पावर में sin x, अब यहाँ पे मान लीजिए एलसीएम लेंगे तो आपका बचेगा कितना, sin x प्लस x log x इंटू cos x, और ये आपका आंसर हो गया। सिर्फ समझते चलिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, ध्यान से देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, ध्यान से देखिए। 4th नंबर आपका क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन तो एक ही टाइप का है, आप समझने की सिर्फ कोशिश कीजिए। यानी जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन है आपको देख के लगेगा कि ये क्वेश्चन तो आपको एक ही जैसा है। जैसे मैं 4th नंबर बना रहा हूँ मेरे दोस्त, y इक्वल टू, अच्छा यही तो 4th नंबर बनाएगा, y इक्वल टू लॉग एक्स के पावर में x के पावर में साइन एक्स, 4th नंबर बनाए। ध्यान से देखिए 5th नंबर कितना है ना, y इक्वल टू एक्स के पावर में cos इनवर्स x है। अब देखिए इनवर्स आ गया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन के ऊपर में ही फंक्शन है, चाहे इनवर्स आए या कुछ भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, टेकिंग लॉग बोथ साइड जैसे करेंगे तो लॉग y जैसे लेंगे तो लॉग x के पावर में आपका कितना आएगा, साइन इनवर्स x आएगा। सॉरी साइन इनवर्स x है कि कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ हो रहे है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कितना है, कॉस इनवर्स x है। अब आपका log m के पावर में n बन गया, यानी n आपका पहले आ गया, cos इनवर्स x पहले आ जाएगा, फिर आपका कितना बनेगा ना, log x बनेगा। cos इनवर्स x आ जाएगा, फिर आपका कितना बनेगा, log x बनेगा। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो u इंटू वी में, यानी u को रखेंगे cos इनवर्स x को रखेंगे, डिफरेंशिएट log x का करना है, और log x का डिफरेंशिएट कितना होता है मेरे बच्चे, 1/x प्लस log x को रखना है cos इनवर्स x का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब समझने की कोशिश कीजिए, dy/dx बराबर y जैसे इधर आ जाएगा तो आप इसको लिख पाएंगे कितना ना, cos इनवर्स x/x प्लस माइनस माइनस और log x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। y का वैल्यू आप पुट कर दीजिए x टू दी पावर cos इनवर्स x। अब यहाँ पे ऐसा ही रहने दीजिए, या तो आप एलसीएम लेने का मन है तो एलसीएम भी ले सकते हैं। मान लीजिए एलसीएम ले लिए तो आपका हुआ कितना, cos इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये चला गया तो बचा कितना ना, x log x। ये आपका आंसर हो गया। ये मैं आप लोग का जो भी पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब में, डेली एक वीडियो में अपलोड करता हूँ। यदि कोई बच्चे रेगुलर देख रहे हैं तो इतना तो आपको होना चाहिए, 102% आपका मैथ में क्लास 12 वाला जितना मैं भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, कोई भी टॉपिक में आपको कहीं पर भी तकलीफ होने नहीं दूंगा, बशर्ते आप सेशन में जुड़े रहें, रेगुलर क्लास करें। और जहां भी तकलीफ है आप हमको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप वहां से मेरा नंबर उठा के जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं कहीं पर भी तकलीफ है तो। ये देखिए 6 नंबर आपको जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो है 10x टू दी पावर 1/x। 10x के पावर में 1/x है मेरे दोस्त, आप ये समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको ये जो पढ़ा रहा हूँ आप शेर के जैसा बन जाएंगे। ध्यान से देखिए, पहले सेशन को पूरा करने दीजिए। जैसे मैं log ले लिया तो log 10x के पावर में 1/x हो जाएगा, log 10x के पावर में 1/x, पावर आपका पहले आ जाएगा, 1/x पहले आ जाएगा, फिर आपका कितना बनेगा ना, log 10x बनेगा। अब जो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो आपका इधर से किसी को तकलीफ नहीं, u इंटू वी में, मतलब u को रखना है, v का डिफरेंशिएट log x का 1/x,
फिर tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x हो जाएगा मेरे दोस्त। ये देखिए प्लस v को रखना है, मतलब log tan x को रखना है, और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। अब आप ये समझिए कि ये tan x को आप तोड़ सकते हो sin x बटे cos x, लेकिन 1/tan x है तो इसको एक ही बार में कर दीजिए cot x कर दीजिए, है ना। तो dy/dx आपका जैसे ही इधर आएगा तो 1/x रहने दीजिए, 1/tan x मतलब cot x, दैट मीन्स cos x बटे sin x। इसको तोड़ दीजिए 1/cos स्क्वायर x, क्योंकि 1/cos स्क्वायर x इक्वल टू ये होता है आपका sec स्क्वायर x, प्लस माइनस माइनस बचा, और यहाँ पे कितना बचा ना log tan x बटे में आपका कितना बचा x²। अब आप ये समझ सकते हैं कि आपका ये cos x और ये cos x कट जाएगा, दैट मीन्स आप y का जैसे वैल्यू बैठा देंगे tan x के पावर में 1/x में, इसको एक ही लाइन में बना दे रहा हूँ। हाँ, आप समझने की सिर्फ कोशिश कीजिए मेरे दोस्त। मैं यहाँ पे मान लीजिए 2 लगा देता हूँ, जैसे मैं 2 लगा दूंगा तो ये आपका बन जाएगा 2 sin x इंटू cos x। क्यों मैं 2 लगाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त 2 sin x इंटू cos x आपका sin 2x होता है, तो आपको ऊपर में भी 2 लगाना होगा, है ना। जैसे मैं नीचे 2 लगाऊंगा तो ऊपर में भी 2 लगाना होगा, और ये 2 sin x इंटू cos x नीचे आपका sin 2x बन जाएगा, और ये sin 2x ऊपर चल जाएगा, तो दैट मीन्स ये कितना बन जाएगा cosec 2x बन जाएगा। ये मैं एक लाइन शॉर्ट कर दिया। अब समझने की कोशिश कीजिए, जैसे मैं ऊपर में नीचे में 2 लगाऊंगा, मान लीजिए यहाँ 2 लगाए तो ऊपर में भी तो हमको कहीं ना कहीं 2 से गुना करना होगा, तो ऊपर में 2 गुना 1 2 बच्चा, और ये 2 sin x इंटू cos x sin 2x होगा, sin 2x को ऊपर ले जाएंगे तो cosec 2x हो जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कर दिया, नीचे x आपका रहने दीजिए। ये समझने की कोशिश कीजिए। इस लाइन को जैसे आपको समझ में आ गया तो आप समझिए जरा, ये क्वेश्चन तो आपका बन गया log tan x डिवाइडेड x²। अब आपको मान लीजिए एलसीएम लेने का मन है x और x² में, तो आप एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पर एक x आ जाएगा, दैट इज योर आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये आपका आंसर है। तो आपको ये फंक्शन के पावर में फंक्शन का क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 7वां। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है, ये देखिए y इक्वल टू साइन एक्स के पावर में cos x है, साइन एक्स के पावर में cos x है। तो आप इस क्वेश्चन को फिर टेकिंग लॉग बोथ साइड जैसे करेंगे तो log sin x के पावर में cos x बना देंगे, तो क्या ये फॉर्मूला फिर से बन गया log m टू दी पावर n। मैं आपको बार बार कहा हूं कि log m टू दी पावर n एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना होगा, और वो हर एक क्वेश्चन में आपका इस्तेमाल होगा ही log m टू दी पावर n। तो आप ये समझिए log m टू दी पावर n यानी पावर पहले आ जाएगा, यानी cos x पहले आ जाएगा, फिर आपका कितना बनेगा log sin x बन जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट जैसे आप x के रेस्पेक्ट में करेंगे, दैट मीन्स आप प्रोडक्ट रूल लगाना होगा u इंटू v में। अब u इंटू v जैसे लगाएंगे तो u को रखिए डिफरेंशिएट v का, log x का 1/sin x, फिर sin x का डिफरेंशिएट cos x, प्लस v को रखना है, यानी log sin x को रखना है, डिफरेंशिएट sin x का करना है, सॉरी डिफरेंशिएट cos x का करना है, कितना है मेरे दोस्त sin x। समझने की कोशिश कीजिए, यहां तक तो आपको कहीं तकलीफ नहीं है। अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए, मैं u को रखा डिफरेंशिएट v का किया, प्लस v को रखे डिफरेंशिएट u का किए। अब ये dy/dx 1/y यानी y आपका यहाँ पे आ जाएगा, दैट मीन्स एक लाइन लिख लीजिए, y जैसे आपका आ गया cos x बटे sin x, आप इसको लिख सकते हो cot x, इधर आपका कितना बचा है cos x, प्लस माइनस माइनस, इधर कितना बचा log sin x, और आपका इधर कितना बचा है ना sin x बचा है। अब मैं इसका वैल्यू क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ sin x के पावर में cos x, और आप यहाँ पे समझिए cot x इंटू cos x माइनस आपका कितना है log sin x, और ये आपका कितना है ना sin x है। समझने की कोशिश कीजिए, ये आपका 6 नंबर तक मैं यहाँ तक बताई, यहाँ तक आपको कहीं तकलीफ नहीं होना चाहिए।
ध्यान से देखिए 6 नंबर क्वेश्चन तक, दैट इज योर आंसर। यानी फंक्शन के पावर में फंक्शन जब भी क्वेश्चन रहा मेरे दोस्त, आप इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ तक 6 नंबर क्वेश्चन तक बना के ध्यान से देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 तक बना दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको बता रहा है y इक्वल टू cos x के पावर में log x, cos x के पावर में log x है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, cos x के पावर में log x है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेसिकली फंक्शन की पावर में फंक्शन है। जब भी कोई क्वेश्चन फंक्शन की पावर में फंक्शन रहेगा तो मैं इसको बताए थे कि इसको आराम से टेकिंग लॉग बोथ साइड्स का क्वेश्चन को आगे ले जा सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को टेकिंग लॉग बोथ साइड कर रही हूँ, यानी दोनों तरफ मैं फंक्शन की क्या कर रहा हूँ, लॉग ले रहा हूँ। अब देखिए यदि मैं इससे लॉग ले लिया तो आपका ये क्वेश्चन बन जाता है लॉग ऑफ cos x टू द पावर log x। ये जो फॉर्मूला बनने जा रहा है ये फॉर्मूला log m टू द पावर n है। आपको भी पता है log m टू द पावर n है, और log m टू द पावर n जो रहता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो n ऑफ log m, यानी n पहले आ जाएगा, पावर पहले आ जाएगा, फिर log m होगा। आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो log m टू द पावर n, यानी पावर पहले आ जाएगा, log x पहले आएगा, फिर log ऑफ cos x। बेसिकली आप इस फॉर्मूला में उसको क्या करते हैं, तोड़ दिए। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए आप इसको बहुत ही आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये दो फंक्शन आपस में टूट गया, और वो कौन सा फॉर्मूला में ना, प्रोडक्ट रूल में। दैट मीन्स आप u इंटू वी में इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप इसको डिफरेंशिएट x के टर्म में करेंगे तो log y का डिफरेंशिएट, दैट मीन्स 1/y, y का डिफरेंशिएट x के टर्म में dy अपॉन dx। अब आप इधर समझिए ये फॉर्मूला टूटेगा u इंटू वी में। अब u इंटू वी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है u को रखना होता है, दैट मीन्स log x को रखेंगे, डिफरेंशिएट आपको किसका करना है, v का, log cos x दैट मीन्स 1/cos x, फिर cos x का डिफरेंशिएट माइनस sin x। मैंने क्या किया, u को रखा, v का डिफरेंशिएट किए, प्लस v को रखेंगे यानी log ऑफ cos x को रखेंगे, डिफरेंशिएट u का करेंगे, log x का डिफरेंशिएट 1/x सबको पता है। हमको dy बटे dx का वैल्यू निकालना है, दैट मीन्स 1/y इक्वल टू उधर जाएगा तो आपका बचेगा y। आप यहाँ से sin x बटे cos x का मान tan x लिख सकते हो, यानी माइनस log x tan x, और यहाँ पे कितना हुआ, log ऑफ cos x बटे में x है। दैट मीन्स आप यहाँ से y का वैल्यू क्वेश्चन से यदि बैठा पाएंगे ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी dy बटे dx इक्वल टू cos x के पावर में log x, cos x के पावर में log x। अब एक काम कर लीजिए, नीचे x एलसीएम ले लेंगे तो माइनस x log x इंटू टेन एक्स प्लस log cos x, दैट इज योर आंसर। आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10। एक ही लेवल का क्वेश्चन को छोड़ देने से भी हो जाएगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो 10 क्या है, tan x के पावर में sin x, tan x के पावर में कितना है दोस्त, sin x है। मैं क्वेश्चन नंबर 10 बनाने के बाद इधर वाले जितना भी पावर वाले क्वेश्चन है मैं इसको छोड़ देता। ध्यान से देखिए सम क्वेश्चन पावर वाला है तो आप इसको क्वेश्चन कीजिएगा टेकिंग लॉग बोथ साइड, यानी log ऑफ tan x के पावर में कितना हो जाएगा, tan x के पावर में कितना हो जाएगा ना, sin x हो जाएगा। अब आप यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए, पावर वाले क्वेश्चन है, दैट मीन्स आप ये फॉर्मूला जो लगेगा बेसिकली log m टू दी पावर n, और log m टू दी पावर n का जो फॉर्मूला होता है वो पावर पहले आ जाएगा, दैट मीन्स sin x पहले आएगा, फिर log ऑफ tan x। अब इसका जो आप डिफरेंशिएट करेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट u इंटू v में टूट जाएगा, और इधर log y का डिफरेंशिएट 1/y, y का डिफरेंशिएट dy बटे dx, यानी u को रखेंगे दैट मीन्स sin x को रखेंगे, डिफरेंशिएट v का log tan x का 1/tan x, फिर tan x का डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर x मिलेगा, प्लस v को रखेंगे यानी log tan x को रखेंगे, डिफरेंशिएट sin x का कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा।
अब एक काम कीजिए, ये 1/10x मतलब आपका होता है cot x, तो cot x को यदि तोड़ेंगे तो आपका cos x बटे sin x मिलेगा, यानी dy बटे dx बराबर y इधर आएगा। दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हैं 1/10x को cot x है, cot x मतलब cos x बटे sin x, और ये जो sec स्क्वायर x दिख रहा है आप इसको लिखें 1/cos स्क्वायर x। मेरे बच्चे समझने की कोशिश कीजिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एगो साइन कट जाएगा, एगो कॉस कट जाएगा। दैट मीन्स आपका y का वैल्यू जैसे बैठा देंगे, y का वैल्यू जो है वो है 10x टू द पावर sin x। आपका बचा 1/cos x, दैट मीन्स sec x है ना, नीचे को cos बचा, दैट मीन्स sec x हो गया। इधर आपका कितना बचा ना, log 10x इंटू cos x। यही आपका आंसर है। आप क्वेश्चन नंबर 10 को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 जो बनाने के बाद आप ध्यान से देखिए, आपका जो 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, आपका सेम लेवल का क्वेश्चन है। देखिए मैं जो अलग लेवल का क्वेश्चन है खुद बना दूंगा। ध्यान से देखिए 15 एक तो इम्पोर्टेंट भी है और साथ में बहुत अच्छे क्वेश्चन भी है। ध्यान से देखिए मैं 15 को बनाता हूं। आपका ये जो 15 बता रहा है ये है y इक्वल टू साइन x टू दी पावर x है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हटके है, मतलब ये क्वेश्चन आप समझने की कोशिश कीजिए। फंक्शन के पावर में फंक्शन नहीं है, पहले एक्चुअली साइन का x के पावर में x है। मतलब आप ये देख रहे हैं कि साइन का थीटा है, दैट मीन्स थीटा टू दी पावर थीटा है। तो मैं यदि इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करता हूं तो इस क्वेश्चन का पहले साइन एक्स का तो डिफरेंशिएट होगा ना, साइन एक्स का तो डिफरेंशिएट होगा, फिर आपका एक्स टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएट होगा। दैट मीन्स हमको ये मान लेना होगा कि यदि मैं लेट एक्स टू दी पावर एक्स को कुछ मान लेता हूँ, सच दैट यू मान लेता हूँ, तो आपका ये जो क्वेश्चन बन गया, दैट मीन्स ये क्वेश्चन आपका बन गया साइन यू। अब इसको मान लीजिए मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो ये मेरा dy बटे dx का वैल्यू आएगा, दैट मीन्स sin u का cos u एंड u का डिफरेंशिएट du बटे dx। आप u किसको माने थे ना, x टू दी पावर x को, dy बटे dx बराबर cos x टू दी पावर x, और आप इसको माने थे du बटे dx। इक्वेशन नंबर 1। मेरे दोस्त आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि मैं sin x का डिफरेंशिएट किया cos x। अब इस x टू दी पावर x का यदि मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, मतलब इसको जो u माने हैं, इस u से मैं du बटा dx का वैल्यू निकाल पाता हूं, और इसमें बैठा देंगे तो जैसे ये डिफरेंशिएट का फॉर्मूला आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स हमको इस u से नाउ आप लिख सकते हो u इक्वल टू एक्स टू दी पावर x था। अब ये फंक्शन की पावर में फंक्शन, यानी आप यहाँ पे लगाएंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। टेकिंग लॉग बोथ साइड जैसे लगाएंगे तो आप इसका बन जाएगा लॉग ऑफ u इक्वल टू लॉग x के पावर में x। दैट मीन्स आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि लॉग u इक्वल टू आपका हो गया लॉग m टू दी पावर n, यानी पावर पहले आ जाएगा और लॉग m हो गया। ये x टू डी पावर x आपका क्वेश्चन नंबर 1 ही था, मैं आपको बताए थे, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट x के टर्म में करेंगे तो log u का डिफरेंशिएट 1 बटे u, u का डिफरेंशिएट du बटे dx, एंड u इंटू v में तोड़ेंगे, u को रखेंगे log x का 1 बटे x, फिर log x को रखेंगे x का डिफरेंशिएट 1, ये x x कट जाएगा तो आपका du बटे dx इक्वल टू 1 बटे u इधर जाएगा, यानी 1 प्लस log x। अब मैं u का वैल्यू बैठा देता हूँ, u का वैल्यू आपका x टू दी पावर x है और आपका ऑलरेडी यहाँ पे 1 प्लस log x है। आप समझने की कोशिश कीजिए। आप du बटे dx का वैल्यू निकाल लिए। अब मैं इस du बटे dx का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा तो आपका dy बटे dx का वैल्यू आ जाएगा। यानी आप यहाँ पे लिखेंगे मेरे दोस्त पुटिंग द वैल्यू ऑफ du बटे dx इन इक्वेशन 1। जैसे आप इक्वेशन 1 में du बटे dx का वैल्यू पुट करेंगे, आपका dy बटे dx का वैल्यू आ जाएगा। दैट मीन्स dy बटे dx इक्वल टू cos ऑफ x टू दी पावर x, cos ऑफ x टू दी पावर x, एंड du बटे dx का वैल्यू आ गया x टू दी पावर x 1 प्लस log x। जो क्वेश्चन अलग हटके हैं मैं खुद आपको बता दूंगा, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जनरली बच्चे
डायरेक्ट बना देंगे और डायरेक्ट बनाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा। शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में बिल्कुल आ गया होगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। अब इधर जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है तो बहुत आसान, आपको समझना होगा। जैसे आप समझ गए तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है। जो भी इस चैनल में न्यू है आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ये चैनल को शेयर करते रहें ताकि सभी बच्चे इस वीडियो से लाभ पाए। ध्यान से देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ और क्वेश्चन से 16 की ओर y इक्वल टू है कितना ना 3x प्लस 5 के पावर में 2x माइनस 3। आज कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं है या तो लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं है, आज एल्जेब्रिक फंक्शन के पावर में एल्जेब्रिक फंक्शन दिख रहा है। तो आप ये समझिए है तो एक्चुअली फंक्शन के पावर में फंक्शन, दैट मीन्स हमको इस क्वेश्चन को भी बनाने के लिए लॉग का ही इस्तेमाल करना होगा और हम इस क्वेश्चन में भी लॉग का इस्तेमाल करेंगे और टेकिंग लॉग बोथ साइड लेंगे, यानी दोनों तरफ में लॉग लूंगा। जैसे मैं दोनों तरफ लॉग ले लिया दैट मीन्स लॉग y इक्वल टू लॉग 3x प्लस 5 के पावर में आपका हो गया 2x माइनस 3। दैट मीन्स ये जो फॉर्मूला बन गया लॉग m के पावर में n बन गया। आपको पता है लॉग m के पावर में n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n log m, दैट मीन्स पावर पहले आ जाएगा और आपका बनेगा लॉग ऑफ 3x प्लस 5। दिस फॉर्मूला जो है ये भी फॉर्मूला बनने के जा रहा है u इंटू वी में, दैट मीन्स प्रोडक्ट रूल में आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log y का डिफरेंशिएट 1 बटे y का डिफरेंशिएट dy बटे dx। u को रखेंगे यानी 2x माइनस 3 को रखेंगे, डिफरेंशिएट v का करेंगे log x का डिफरेंशिएट 1 बटे 3x प्लस 5, 3x का 3 इंटू एक्स का 1 प्लस 5 का 0 प्लस v को रखूंगा यानी log ऑफ 3x प्लस 5 को आप रखेंगे, डिफरेंशिएट ऑफ v का करेंगे 2x माइनस 3 दैट मीन्स 2 इंटू एक्स का माइनस 1 और 3 का 0। मैं आपको डिफरेंशिएट बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। यदि कोई बच्चे मेरी ये वीडियो शुरुआत से देख रहे हैं यानी शुरू से यदि देख रहे हैं तो उसको डिफरेंशिएट में कहीं तकलीफ नहीं होगा। और मैं डिफरेंशिएट का एक तरफ से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर लास्ट तक में सॉल्यूशन आपको बता दे रहे हैं। 3 इंटू 1 3 यानी इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 6x माइनस 9 बटे आपका हो जाएगा 3x प्लस 5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 log ऑफ 3x प्लस 5। अब आप ये समझिए जैसे मैं y का वैल्यू यहाँ पे बैठा दूंगा तो आपका dy बटे dx का वैल्यू आ जाएगा। ये आपका हो गया 3x प्लस 5 के पावर में हो गया 2x माइनस 3 और आपका यही आपका आंसर है, दैट इज योर आंसर। शायद ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो बहुत लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन, लेकिन आपको समझना होगा। मैं आपको पहले भी बताए थे कि 1 से लेकर 16 तक का जो क्वेश्चन है वो लेवल एक ही तरफ का है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 का तक जो क्वेश्चन था वो एक ही प्रकार का क्वेश्चन था। अब देखिए मैं नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चन की ओर जा रहा हूं। ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, मैं इससे आगे बढ़ रहा हूं और आपको क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं। ध्यान से देखिए अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर y इक्वल टू एक्स प्लस 1 के पावर में 3, x प्लस 2 के पावर में 4, x प्लस 3 के पावर में 5। ये जो फॉर्मूला है आप बेसिकली समझ सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में आपस में है, पावर वाले फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई है। मैं आपको पहले भी बताए थे कि जब कोई फंक्शन लगातार मल्टीप्लाई में रहेगा विथ पावर के साथ, रूट के साथ, यू एंड वी एंड यू बाई वी, यू इंटू वी, मतलब कोई प्रोडक्ट में बहुत लंबा क्वेश्चन रहे, डिवाइड में क्वेश्चन रहे, तो आप इस क्वेश्चन को हल करने के लिए लॉग का इस्तेमाल करेंगे और लॉग से आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन का भी लॉग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे मैं log y करूंगा तो आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हो log x प्लस 1 के पावर में 3,
x प्लस 2 के पावर में 4 एंड x प्लस 3 के पावर में 5। जैसे आप इतना लिखिए, अब आप समझ सकते हैं दिस फॉर्मूला इज log m इंटू एन इंटू पी। और मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि log m इंटू एन इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है log m प्लस log n, फिर ये प्लस में टूट जाएगा x प्लस 3 के पावर में 5। अब फिर सब देख सकते हो दिस फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला में आपका टूट सकता है log m के पावर में n, log m के पावर में n, log m के पावर में n। तो पावर पहले आ जाएगा, फिर log x प्लस 1 हो जाएगा, पावर पहले आ जाएगा, फिर log x प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे पावर पहले आ जाएगा, फिर log x प्लस 3 हो जाएगा। और आप इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, log y का डिफरेंशिएट 1/y, y का डिफरेंशिएट dy/dx। 3 आपका निकल जाएगा, log x का डिफरेंशिएट 1/x। 4 आपका निकल जाएगा कांस्टेंट टर्म, log x का डिफरेंशिएट 1/x। 5 इज ए कांस्टेंट टर्म, log x का डिफरेंशिएट 1/x। अब आप यहाँ से dy/dx का वैल्यू निकाल सकते हैं। dy/dx इक्वल टू y इधर जाएगा, दैट मीन्स 3/x प्लस 1 प्लस 4/x प्लस 2 प्लस 5/x प्लस 3। अब मैं इस y का वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो आपका ये dy/dx का वैल्यू आ गया x प्लस 3, x प्लस 2 के पावर में 4, x प्लस 3 के पावर में 5। और देखिए मैं ये आपका dy/dx का जो है वैल्यू आ गया। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। ये आपका फाइनली dy/dx का वैल्यू आ गया। तो इस तरफ का भी यदि कोई क्वेश्चन रहता है तो आप इसको बहुत ही आसानी तरफ से बना सकते हैं। ध्यान से ये जो आपका 18 जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन खुद बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी तक झारखंड एकेडमिक काउंसिल में लगभग 3 बार ये पूछा जा चुका है। सीबीएसई बोर्ड में भी ये क्वेश्चन अपना पैर जमा बसे हैं। आप इस क्वेश्चन को समझिए और देखिए इस क्वेश्चन को किस टाइप से मैं सॉल्व करता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी लॉग का इस्तेमाल करना, मतलब कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहे उसको बहुत ही छोटा फॉर्म में तोड़ देना। ये क्वेश्चन आप है तो रूट के फॉर्म में, मान लीजिए मैं लॉग का इस्तेमाल यदि नहीं करता, क्या ये क्वेश्चन बन जाता है? तो पहले रूट का डिफरेंशिएट करते हैं, फिर हमने u/v, लेकिन u/v जो आपको दिख रहा है ना, मतलब वो u/v जो दिख रहा है वो u जो है खुद u/v के फॉर्म में है, और v जो है वो u/v/w के फॉर्म में है। दैट मीन्स ये क्वेश्चन आप विदाउट लॉग का इस्तेमाल करते हुए नहीं बना सकते। मैं क्या कर रहा हूँ, इस रूट को हटा रहा हूँ। दैट मीन्स आप लिख सकते हो पावर में 1/2। आप कितना लिख सकते हैं बच्चे? पावर में 1/2, पावर में 1/2। इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हो पावर में 1/2। जैसे मैं इस क्वेश्चन को पावर में 1/2 लिखे, अब समझिए कि यदि मैं इस क्वेश्चन को टेकिंग लॉग बोथ साइड करते हैं, क्या करते हैं दोस्त? टेकिंग लॉग बोथ साइड करते हैं। दोनों तरफ मैं लॉग का इस्तेमाल कर रहा हूँ, टेकिंग लॉग बोथ साइड करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो रूपरेखा होगा कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा, और वो हो जाएगा x-1, x-2, x-3, x-4, x-5 के पावर में 1/2। आप देख सकते हैं कि मैं आपको पहले भी बता चुके हैं कि log m के पावर में n, और ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि log m के पावर में n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n log m। क्या होता है? n log m। तो अब मेरे दोस्त क्या इसको लिख सकते हो? log ये m है, हालांकि m की जगह बहुत बड़ा संख्या में दिख रहा है आपको, जो वैल्यू है वो बहुत बड़ा है, यानी log m के पावर में n है। दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हो पावर पहले आ जाएगा फिर log m, और m की जगह है x-1, x-2, x-3, x-4, x-5। दैट मीन्स मेरे बच्चे क्या ये log m के पावर में n, मतलब n log m में हम इसको तोड़ दिए। अब जैसे n log m में तोड़ दिए, क्या यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दूं? जी नहीं करूं।
आपको देख के यहाँ पे लग रहा होगा कि ये जो फॉर्मूला है क्या ये फिर से आगे भी टूट सकता है? लॉग एम के पावर में एम भी तो है, दैट मीन्स ऊपर वाला आपको एन है, एम है, और नीचे वाला एन है। और एम बटे एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लॉग एम, हालांकि एम की जगह है एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, माइनस होता है लॉग एन, एन की जगह है एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, और कितना है एक्स माइनस फाइव। आप समझने की यहाँ तक कोशिश कीजिए। लॉग एम बटे एन का जो फॉर्मूला होता है वो लॉग एम माइनस लॉग एन। क्या यहीं पे इसको डिफरेंशिएट कर दो? जी नहीं, ये आगे फिर से फॉर्मूला में टूटेगा। और कौन से फॉर्मूला में टूटेगा? लॉग एम इंटू एन में, है ना, लॉग एम इंटू एन इंटू पी में। और लॉग एम इंटू एन का जो फॉर्मूला होता है वो लॉग एम प्लस लॉग एन होता है। दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हो लॉग एक्स माइनस वन प्लस लॉग एक्स माइनस टू माइनस, यहाँ पर भी एक ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि माइनस आ गया। आप ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका हर एक टर्म क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस होते जाएगा। दैट मीन्स आप यहाँ पे माइनस लॉग एक्स माइनस फोर, है ना, माइनस लॉग एक्स माइनस फाइव। मेरे दोस्त यहाँ तक आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मैं इसको जो फॉर्मूला में तोड़े हैं वो लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला में तोड़े हैं। इधर वाला भी लॉग एम इंटू एन, जो भी संख्या एम इंटू एन इंटू पी में रहता है तो इस प्रकार टूट जाता है। अब क्या फिर से इस फॉर्मूला में आगे तोड़ेंगे? जी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि खुद लॉग एक्स के टर्म में आ गया। एक्स के पावर में जब तक वन है मतलब एक्स बन गया, ये खुद लॉग एक्स बन गया, खुद लॉग एक्स बन गया। जब ये खुद log x बन गया तो आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो किसके रेस्पेक्ट में? ना x के रेस्पेक्ट में। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए मेरे दोस्त। इसको जैसे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ देखिए क्या होता है नेक्स्ट लाइन में। अब देखिए log y का डिफरेंशिएट वन बटे वाई, वाई का डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू डी वाई बटे डी एक्स। log y का डिफरेंशिएट वन बटे वाई, वाई का डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बटे डी एक्स। वन बाई टू ये कॉन्स्टेंट टर्म आपका निकल जाएगा। यहाँ पे log x से log x का डिफरेंशिएट कितना होता है? वन बटे एक्स, प्लस फिर log x से log x का डिफरेंशिएट वन बटे एक्स, माइनस log x से log x का डिफरेंशिएट वन बटे एक्स। आगे देखिए माइनस log x से डिफरेंशिएट वन बटे एक्स, फिर डिफरेंशिएट वन बटे एक्स आपका हो जाएगा। अब आपको यहाँ से dy बटे dx का वैल्यू निकालना है। क्या मैं dy बटे dx इक्वल टू वन बटे वाई इक्वल टू उधर जाएगा, दैट मीन्स आप इसको इंटू वाई लिख सकते हो। और आपके पास है कितना? वन बटे एक्स माइनस वन बटे वन बटे एक्स माइनस टू बाई वन बटे एक्स माइनस थ्री बाई वन बटे एक्स माइनस फोर बाई आपके पास इतना मौजूद है। क्या आप इसको dy बटे dx इक्वल टू लिख सकते हैं वन बटे टू। y का वैल्यू क्वेश्चंस में कुछ वैल्यू दिए हुए थे, उस y का वैल्यू को पुट करेंगे x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव। और आप यहाँ से क्या करें, जो वैल्यू आया है उसको लिख दीजिए, प्लस वन बटे एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव। दिस इज योर आंसर। जो बच्चे थोड़ा मेहनत ज्यादा करते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आर्ट्स अग्रवाल बुक में लगभग 5-6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जब भी क्वेश्चन इस प्रकार रूट के आधार पर रहेगा ना, तो आप इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएट करने में यदि आपको एक डायरेक्ट आंसर पूछे तो आप इसको डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं कि ये तो पावर को हटाएंगे तो वन बटे टू आएगा, ये तो वाई आपको वैल्यू पुट करना ही है वाई का, ये तो आप यहाँ तक लिखना है। अब जो इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, ऊपर वाला देखिए एम इंटू एन, नीचे एम इंटू एन इंटू पी, यानी नीचे वाला बाई में है और सबके आगे लॉग लगेगा तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएट वन बटे एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएट वन बटे एक्स, नीचे वाला है तो माइनस लग गया, लॉग एक्स का डिफरेंशिएट वन बटे एक्स। दैट मीन्स आप यदि मेहनत थोड़ा ज्यादा करते हैं, इस रूट के आधार पे जो भी क्वेश्चंस रहेगा आप इस क्वेश्चंस का डायरेक्ट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से आंसर दे सकते हैं। समझिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में चल रहा हूँ। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। अब देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहा हूँ। एक ही टाइप का क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से समझ पाओगे। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 19। 2 माइनस एक्स का क्यूब 3 प्लस 2x के पावर में 5
ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि दो फंक्शन दिया हुआ है और दोनों आपस में क्या में है, प्रोडक्ट में है, साथ में पावर में है। तो आप इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लॉग। यानी इस क्वेश्चन में भी दोनों तरफ लॉग का इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट मीन्स आप लिख सकते हो log y इक्वल टू log 2 माइनस एक्स के पावर में 3 प्लस एक्स के पावर में 5। और आप ध्यान से देखिए log y इक्वल टू, क्या ये फॉर्मूला log m इंटू एन में है? जी हाँ। तो log m इंटू एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है log m प्लस log n, और n मतलब 2x इतना है। क्या ये फिर से आपका आगे टूट सकता है? जी हाँ, टूट सकता है, क्योंकि log m टू दी पावर n है, log m टू दी पावर n है। जब log m टू दी पावर n आ जाता है दैट मीन्स पावर आपका पहले आ जाएगा, यहाँ पर भी पावर आपका पहले आ जाएगा, और फिर log x आपका जितना है उतना बचेगा। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख सकते हो, ये log x बन गया है, ये भी log x बन गया है, और आप इसका डिफरेंशिएट बहुत आसानी से कर सकते हो। log y का डिफरेंशिएट 1/y, y का डिफरेंशिएट dy बटे dx, 3 तो निकल जाएगा। log x का जो डिफरेंशिएट होगा वो 1/x होगा, दैट मीन्स 2 माइनस एक्स होगा। देखिए x के आगे माइनस से गुना हुआ है, यानी इसको आगे भी करना होगा। x 2 का 0 और x का डिफरेंशिएट 1, क्यों में इसलिए ये करना होगा। यहाँ प्लस रहता तो ये लिखने का जरूरत नहीं था, क्योंकि आगे माइनस है तो माइनस भी ना नीचे उतरेगा विद द, ये आपको पता है चेन रूल में log x का डिफरेंशिएट 1/x, 3 प्लस 2x, 3 का तो 0, 2x का 2 निकल जाएगा। दैट मीन्स आप यहाँ से लिख सकते हो dy बटे dx इक्वल टू वाई, आपका 1/y इक्वल टू उधर जाएगा तो इतना बचेगा, यानी -3/2 माइनस एक्स प्लस 10 बटे आपका बचेगा 3 प्लस 2x। अब आप यहाँ से y का वैल्यू जैसे बैठा देंगे, y का वैल्यू जैसे बैठा देंगे, y का वैल्यू 2 माइनस एक्स के पावर में है 3 प्लस 2x के पावर में 5। अब यहाँ पे एलसीएम का इस्तेमाल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। पहले प्लस वाला को लिख लीजिए, 3 प्लस 2x माइनस 3/2 माइनस एक्स, इट इज योर आंसर। और शायद आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा कि यदि इस तरह के क्वेश्चंस रहे तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। जब भी रूट का क्वेश्चन रहे, मल्टीप्लाई विथ द पावर, मल्टीप्लाई के साथ पावर में भी रहे, तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को तो बहुत आसान तरीके से बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अब ध्यान से देख पाएंगे यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है 20, ये भी जैक में अभी तक लगभग 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। ध्यान से देख सकते हो इस टाइप का। अब ये क्वेश्चन जो है कोई जरूरत नहीं है कि आपको cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x भी पूछे, हो सके sin x sin 2x sin 3x भी पूछे, हो सके tan x tan 2x tan 3x भी पूछे, यानी उसका मर्जी किसी भी टर्म में कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म आपको वहाँ दे सकता है। आप इस क्वेश्चन में भी टेकिंग लॉग बोथ साइड कर देंगे, क्योंकि इसलिए टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे दैट मीन्स आपको ये दिख रहा है सब आपस में मल्टीप्लाई में है, और जब मल्टीप्लाई में है दैट मीन्स आप इसको log m इंटू एन का इस्तेमाल इस क्वेश्चन में कर सकते हो। log m इंटू एन इस क्वेश्चन में कर सकते हो। log m इंटू एन इंटू पी है, यानी दैट मीन्स सब टूट जाएगा log m प्लस log n फिर प्लस log cos 3x में टूट जाएगा। अब ये सिंपलेस्ट log x में बन गया, दैट मीन्स आप इसको डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में, तो log y का डिफरेंशिएट 1/y, y का डिफरेंशिएट dy बटे dx, log x का डिफरेंशिएट 1/cos x, फिर cos x का डिफरेंशिएट माइनस sin x, log x का डिफरेंशिएट 1/cos 2x, cos 2x का माइनस sin 2x, फिर 2x का आपका यहाँ कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। log x का cos 3x का कितना हो जाएगा, माइनस sin 3x, फिर 3x का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
आप यहाँ से डिवाइड बटे डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हो, वाई आपका इधर चल जाएगा, दैट मीन्स कॉस एक्स बटे साइन एक्स कितना होगा, सॉरी साइन एक्स बटे कॉस एक्स माइनस टेन एक्स माइनस टू टेन टू एक्स माइनस थ्री टेन थ्री एक्स। अब देखिए मैं y का वैल्यू जैसे पुट कर देता हूँ, y का वैल्यू जैसे पुट कर देता हूँ, ये आपका आंसर है cos x cos 2x cos 3x और आपका यहाँ पे है कितना माइनस 10x। आप यहाँ पे माइनस को कॉमन लेके बाहर भी निकाल सकते थे, मैं नहीं निकाला, आप निकाल भी सकते हैं। दैट इज योर आंसर। समझिए इस क्वेश्चन को। y इक्वल टू है कितना x टू दी पावर 5 रूट अंडर x प्लस 4 डिवाइडेड बाय है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस एक्चुअली में है क्या, ऊपर में आपको m इंटू एन में टूट जाएगा और नीचे जो है m बटे n में दिख रहा है। दैट मीन्स इस क्वेश्चंस को भी आप बहुत ही आसान तरीके से विद द हेल्प ऑफ लॉग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दैट मीन्स इस क्वेश्चंस को बनाएंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ध्यान से देखिए मेरे बच्चे, लॉग y इक्वल टू लॉग x टू दी पावर 5 रूट अंडर x प्लस 4 बटे 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। आप इस क्वेश्चंस को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं आप लोग को डेली एक वीडियो डिफरेंशिएशन का अभी अपलोड कर रहे हैं, आप मेरे चैनल में जुड़े रहे। आपका टोटल डिफरेंशिएट क्लास 12 का आर्ट्स अग्रवाल बुक का हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से आप देखेंगे मेरे बच्चे तो ये log m बटे n दिख रहा है और log m बटे n का फॉर्मूला सबको पता है, log m माइनस log n। m की जगह है इतना माइनस log n की जगह है कितना 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। आप इसको और अच्छे ढंग से बना सकते हो यदि आप इसको फिर से तोड़ दे log m इंटू n में। दैट मीन्स आप इसको फिर से तोड़ पाएंगे, log m इंटू n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है log m प्लस log n। मैं इसको तोड़ दिया हूँ log m प्लस log n में। और नेक्स्ट जो आपका है यहाँ पे आप देख सकते हो, एक ही बार में तोड़ रहे हैं, पहले इसको लिख लेते हैं log 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब आप ये देख रहे होंगे log m के पावर में n है, यहाँ पे रूट है, रूट को एक ही बार में हटा देते हैं तो पावर में 1/2 होगा, फिर से वो भी log m के पावर में n बनेंगे, ये भी log m के पावर में n ही है। दैट मीन्स log m के पावर में n का भी फॉर्मूला ये होता है, पावर पहले आ जाएगा फिर log x होगा, यहाँ पर भी पावर पहले आ जाएगा log x प्लस 4 होगा, पावर पहले आ जाएगा log 2x प्लस 3 होगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये log x बन गया, ये भी log x बन गया, ये भी log x बन गया। अब इसको आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हो क्योंकि आपको पता है log x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपके पास है। log y का डिफरेंशिएट 1 बटे y, y का dy बटे dx, 5 इज ए कांस्टेंट टर्म निकल जाएगा log x का 1 बटे x, 1/2 कांस्टेंट टर्म निकल जाएगा log x का 1 बटे x, माइनस 2 इज ए कांस्टेंट टर्म निकल जाएगा log x का 1 बटे x। हालांकि x के साथ 2 गुना है तो 2 आगे निकल जाएगा, 2 इंटू 1 और बटे में आपका हो जाएगा 3। यहाँ तक तो मेरे बच्चे किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। मैं और इसको आगे एक लाइन लिखना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे तो आपका आंसर है नहीं। दैट मीन्स आप यहाँ पे क्या करेंगे, dy बटे dx इक्वल टू 1 बटे y आएगा तो इधर आएगा। दैट मीन्स आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, dy बटे dx इक्वल टू 1 बटे y इधर जाएगा तो आपका नीचे y आएगा। यहाँ पे है कितना 5πx, यहाँ पे कितना बच्चा 1/2 x प्लस 4, यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे 2 दूना 4 बटे 2x प्लस 3, 4 बटे 2x प्लस 3। अब मेरे बच्चे क्या करेंगे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें y का वैल्यू आपको पुट करना होगा और y का वैल्यू है कितना ना इतना है। दैट मीन्स आप इस y का वैल्यू पुट कर दीजिए और आपके पास जो बचा यही आपका आंसर है, 5 बटे x, 1/2 x प्लस 4, 4/2 x प्लस 3
यही आपका आंसर है। शायद आपको समझ में आ गया होगा, कहीं तकलीफ नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस को विद द हेल्प ऑफ लॉग बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। समझिए इस क्वेश्चंस को। देखिए मैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चल रहा हूं, ध्यान से देखिए इससे आगे वाले क्वेश्चंस को। ये 21 जो क्वेश्चन था वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए मेरे बच्चे, 21 के बाद 22। मैं 22 को सॉल्व करने के बाद 23 को सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि 22 और 23 जो क्वेश्चन है ना वो एक ही लेवल का क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से बना सकते हैं। ये भी क्वेश्चंस तो सेम है, विद द हेल्प ऑफ लॉग इस क्वेश्चंस को भी बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। ध्यान से देखिए आप इस क्वेश्चंस को। टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, जैसे आप लॉग का इस्तेमाल करेंगे तो आपका ये बन गया लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट एक्स माइनस 1, नीचे हो गया एक्स प्लस 4 के पावर में 3 ई टू डी पावर एक्स। अब आप क्या देख रहे हैं, क्या ये फॉर्मूला लॉग एम बटे एन है? बिल्कुल हाँ है, ये लॉग एम बटे एन है। और मेरे बच्चे लॉग एम बटे एन का फॉर्मूला आपको पता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, यानी लॉग एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट एक्स माइनस 1 माइनस एन की जगह कितना है एक्स प्लस 4 के पावर में 3 इंटू ई टू डी पावर एक्स। अब आप क्या देख रहे हैं, ये फिर से टूट सकता है लॉग एम इंटू एन में, ये भी टूट सकता है लॉग एम इंटू एन में। तो टूट जब सकता है तो आप इसको तोड़ दीजिए, दैट मीन्स लॉग वाई इक्वल टू ये बन गया लॉग एम प्लस बन गया लॉग एन, ये बन गया लॉग एम प्लस आपका लॉग एन होगा, आगे माइनस है तो माइनस प्लस माइनस लॉग ई टू डी पावर एक्स। अब आप क्या देख रहे हैं कि लॉग y इक्वल टू ये भी लॉग m के पावर में n है, ये भी लॉग m के पावर में n ही बनेगा जब रूट को आप हटा दीजिएगा। ये भी लॉग m के पावर में है, आप लॉग ई टू डी पावर एक्स को लॉग m के पावर में हम तोड़े तो भी सही है, नहीं तोड़े तो भी सही है। इसको तोड़ेंगे तो x लॉग e आएगा, और आप याद रखेंगे लॉग e का जो वैल्यू होता है ना वो 1 होता है। तो आप उसको बहुत आसानी से वहीं पे बना सकते, तोड़ने का भी जरूरत नहीं है। ये 2 log x प्लस 1 हो जाएगा, इस रूट को हटा देंगे तो पावर में 1/2 आपका इतना आएगा, 3 आपका पहले आ जाएगा, दैट मीन्स इतना। इसको आप वैसे ही रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कीजिए, x के रेस्पेक्ट में log y का डिफरेंशिएट 1/y, y का डिफरेंशिएट dy/dx, 2 निकल जाएगा log x का 1/x, 1/2 निकल गया log x का 1/x माइनस 1, माइनस 3 निकल गया log x का 1/x प्लस 4, log x का 1/x खुद e टू डी पावर x का e टू डी पावर x। और इसको यदि आप log m के पावर में तोड़ते तो x log e होता, log e का वैल्यू 1 यानी x बचता, और x का डिफरेंशिएट 1 ही बचता, जो आपका यहाँ पे है। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, आपका मर्जी, आप किसी भी तरह से जा सकते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ तक तो शायद किसी को तकलीफ नहीं है। मैं ऊपर वाला को मिटाता हूँ और ध्यान से देखिए यहाँ पे बना रहे। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि dy/dx इक्वल टू 1/y, इधर आएगा तो y बचेगा, यहाँ पे कितना होगा ना 2/x प्लस 1 प्लस 1/2x माइनस 1, माइनस ये हो गया 3/x प्लस 4, और मेरे बच्चे यहाँ पे बच्चा 1। अब यहाँ से आप क्या करेंगे ना, y का वैल्यू को पुट कर देंगे, दैट मीन्स इतना, आपके पास बचा कितना, इतना, और यहाँ पे ये है, दैट मीन्स 2/x प्लस 1, 1/2x माइनस 1, 3/x प्लस 4 माइनस 1, दैट इज योर आंसर। आप समझने की कोशिश कीजिए, इसका आंसर ये है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझ में शायद आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान से देखिए, इससे आगे मैं चल रहा हूँ। ये सब क्वेश्चन बेसिकली बहुत
आसान सा क्वेश्चन एक बार बना लेंगे तो शायद आप नहीं भूल सकते। इस तरह के क्वेश्चंस को बार बार रिवीजन करने का भी जरूरत नहीं है। यदि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप बना सकते हो। मैं कहा 24 में नहीं बताऊंगा, बहुत आसान है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। ये 23 और 24 दोनों एक जैसा है, ठीक है, तो आप घर में बना लेंगे। 25 देखिए, अंडर रूट एक्स माइनस 2, 2x माइनस 3 और 3x माइनस 4। आप ध्यान से देखेंगे ये जो क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यह भी क्वेश्चन एक रूट के भीतर दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी तरीके से आप बना सकते हो। ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसका रूट को हटा देता हूँ। जैसे मैं रूट को हटा दिए तो इसका पावर में आपका बन गया 1/2। जैसे आपका इतना संख्या मल्टीप्लाई में है प्लस पावर आ गया, दैट मीन्स आप इस क्वेश्चन को टेकिंग लॉग बोथ साइड कर सकते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लॉग y इक्वल टू आपका बन जाएगा लॉग x माइनस 2, 2x माइनस 3, 3x माइनस 4 के पावर में 1/2, यानी लॉग y इक्वल टू ये बन गया लॉग m के पावर में n। और मेरे बच्चे लॉग m के पावर में n का जो फॉर्मूला होता है वो पावर आपका आ जाएगा, फिर लॉग m बन जाएगा। दैट मीन्स x माइनस 2, 2x माइनस 3, 3x माइनस 4। अब आप जब देखेंगे तो ये आपका log m इंटू एन इंटू पी में टूट जाएगा। दैट मीन्स आपको पता है log m इंटू एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है log m, m मतलब x माइनस 2 प्लस log n, n मतलब 2x माइनस 3 प्लस log p, p मतलब 3x माइनस 4। अब एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, सब log x के टर्म में टूट गया। दैट मीन्स आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो डायरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू x। log y का डिफरेंशिएट 1/y, y का डिफरेंशिएट dy/dx। यहाँ पर भी log x का 1/x, log x का 1/x, 2x का 2 निकल जाएगा, log x का 1/x, 3x का आपके पास निकल जाएगा 3। अब आप यहाँ से dy/dx का जो वैल्यू निकालेंगे आपके पास y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ 2 बचा, दैट मीन्स आप इसको 1/2 इंटू y लिख सकते हो। और ये आपका है x/2 प्लस 2/2x माइनस 3, 3/3x माइनस 4। अब जैसे आप इस y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे दैट इज योर आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स आप जैसे y का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे यानी dy/dx इक्वल टू आपके पास हो गया 1/2 अंडर रूट x माइनस 2, 2x माइनस 3, 3x माइनस 4 और आपके पास हो गया 1/x माइनस 2 प्लस 2/2x माइनस 3, 3/3x माइनस 4। ये आपका क्या है मेरे बच्चे, आंसर है। सर ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। 25 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान